नमस्ते बच्चों, आइए इस भाग में हम लोग मानव कंकाल एवं उससे जुड़ी हड्डियों के बारे में जानकारी हासिल करें। बच्चों, यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहते हैं तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवतः आप गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचा तैयार करेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियां इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है, जिसे हम मानव कंकाल कहते हैं। आइए अब हम मानव कंकाल के बारे में जानें। अतः बच्चों, हम मानव कंकाल को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। हमारे शरीर की अस्थियां हमारे शरीर को सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है, जिसे हम कंकाल अथवा मानव कंकाल कहते हैं। बच्चों, आपने कभी यह सोचा है कि हम मानव कंकाल की आकृति कैसे प्राप्त करते हैं? हम शरीर की विभिन्न अस्थियों की आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हमें तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। बच्चों, आप अपनी अंगुलियों को मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि पर मोड़ सकते हैं? क्या आपकी बीच वाली उंगली में कितनी अस्थियां हैं? अपने हथेली के पिछले भाग को स्पर्श करके अनुभव कीजिए। बच्चों, क्या आपके हाथ की अस्थियां इस चित्र के अनुसार हैं? इस चित्र में हाथ का एक्सरे दिखाया गया है। आपके हाथ की अस्थियां ठीक इसी प्रकार की होती हैं। क्या आपकी कलाई लचीली है या अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है? आप इसका पता लगाइए। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता? आइए अब हम लोग पसली पंजर के बारे में जानें। बच्चों, आइए अब हम लोग अपने छाती के अस्थियों के बारे में जानें। इसके लिए आप गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोके रहिए। अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। जितनी पसलियां को आप गिन सकते हैं उन्हें गिन लीजिए। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए और वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने अनुभव से कीजिए। हम देखते हैं कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हैं। वे वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती है, जैसा आप इस चित्र में देख सकते हैं। इसे शंकुरूपी बक्से को पसली पंजर भी कहते हैं, जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं, जैसे हमारा हृदय एवं हमारे फेफड़े। आइए अब हम लोग मेरुदंड के बारे में जानें। आइए बच्चों, अब हम लोग अपने पीठ की हड्डियों के बारे में जानें। आप अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पांव की उंगलियों छूने को कहिए। क्या यह चिकनी, समतल अथवा अखंड है? अपनी अंगुलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है, जैसा आप इस चित्र में देख सकते हैं। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है। पसली पंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों से जुड़ा हुआ है। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। आइए अब हम लोग कंधे की अस्थियों के बारे में जानें। बच्चों, जब आप अपने कंधे के अस्थियों को अनुभव करने का प्रयास करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके कंधे के समीप दो उभरी हुई अस्थियां हैं। इसे हम कंधे की अस्थियां कहते हैं, जैसा इस चित्र के दाहिने भाग में दिखाया गया है। आइए अब हम लोग श्रोणि अस्थियों के बारे में जानें। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। यह संरचना श्रोणि अस्थियों की है। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके अमाशय के नीचे पाया जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह कूल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठ पाते हैं। आइए अब हम लोग मानव खोपड़ी के बारे में जानें। बच्चों, आपकी खोपड़ी भी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। यह हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग हमारी मस्तिष्क अर्थात हमारे दिमाग को
सुरक्षा प्रदान करती है। बच्चों, हमने अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियों तथा संधियों के बारे में जाना। कंकाल के कुछ ऐसे अंग भी होते हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते और उन्हें मोड़ा जा सकता है। उन्हें हम उपास्थि कहते हैं। आइए अब हम लोग उपास्थियों के बारे में जानें। बच्चों, आप अपने कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि भाग का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें कोई अस्थि नहीं है। क्या आपको अंगुलियों के बीच दबाने पर कर्णपाली एवं इसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ? क्या आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपर भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपाली? परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है। ये उपास्थि हैं। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। अतः बच्चों, इस भाग में आपने मानव कंकाल एवं उससे जुड़े अंगों के बारे में जाना। मैं आशा करता हूँ कि यह भाग भी आपको बहुत पसंद आया होगा। आप अपने प्रश्न एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली कड़ी में।